तुम्हें पता है सुमन, तुम्हारे बिना एक दिन भी काटना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट। मेरे लिए पता है क्या डिफिकल्ट था? क्या? एक पल भी आपके बिना सांस लेना जैसे सजा थी। तुम्हें पता है सुमन, मुझसे ना सबने कहा था किसी और से शादी कर। मैंने नहीं करी। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरी सुई आएगी। और देखो, तुम साक्षात आ गई। मेरा जो प्यार था ना सुमन, वो जीत गया। जीत गया मेरा प्यार। हाँ। प्यार कैसे जीत सकते हैं? क्यों? आप तो प्यार ही नहीं करते थे मुझसे। आप बैड हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे करनी ही नहीं है बात। मैं प्यार नहीं करता। 5 साल तुमसे प्यार किया है, सिर्फ 5 साल तुम्हारा इंतजार किया है सिर्फ। हाँ, तुम कह रही हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा? नहीं, तुम बैड हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने वो उस ऋषि के मामा उस चिपकू को अपना दोस्त बना लिया। वो तुम्हें छूता भी है ना, तो मेरी जान जलती है सुमन। मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है यार। पता है क्यों? क्योंकि आई लव यू रोमी। दूर हो जाओ मुझसे। मेरे भाई को आपने मरवाया। वो माचिस की तीली भले ही देविका भाभी ने फेंकी हो, लेकिन उसमें जो आग थी वो मेरे लगाई थी। मेरे ऋषि को आपने मुझसे छीना। लव तो बहुत दूर की बात है। आई हेट यू। सुमन, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। आपने देविका को बोला था मेरे भाई को मारने के लिए। नहीं, मैंने नहीं बोला। अरे मेरा यकीन मानो, ऋषि मेरा भाई था यार। ऋषि को मरवाने के लिए, अपने भाई को मरवाने के लिए देविका को क्यों बोलूंगा? मैंने कुछ नहीं कहा, वो पापा ने कहा था उनको। मुझे याद है कि उस दिन मैं तुम्हारे पास आने वाला था ताकि तुम्हें दोबारा अपनी दुल्हन बनाऊं। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया सुमन। मैंने तो देविका भाभी को जेल भेजने के लिए पुलिस को भी बुला लिया था। ये है देविका मित्तल, इन्होंने ही ऋषि शर्मा का खून किया और ये रहा उनका सबूत। देविका मित्तल, इस सबूत के बिना पर हम आपको अरेस्ट करते हैं। शौक है तो असली मुजरिम को अरेस्ट कीजिए। आपकी बेटी असली मुजरिम है। असल में जो दिखाई देता है ना, वो होता नहीं है तीर्थ। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी, और जब वापस आओगे तो करेक्ट आदमी को जेल लेके जाना। आज आपसे कितनी भी कोशिश कर लीजिए अंकल, लेकिन अपनी बेटी को आज आप बचा नहीं पाएंगे। ये जो गुनाह किया है ना उन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया है इस बार। बिल्कुल सही बोल रहा है तीर्थ। ये गुनाह जिसने भी किया ना, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। पर प्रॉब्लम एक ही है, मुजरिम मेरी बेटी नहीं है। ऋषि पर तीली भले ही मैंने फेंकी थी, पर आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा करने के लिए मुझे किसने कहा था? आपके सिर्फ और कौन हो सकता है भाभी? ऋषि और सुमन से सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम थी और किसी को भी नहीं। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं। सीरियसली तीर्थ भाई, आप अपने परिवार को ठीक से जानते ही नहीं। चोट वाली की वजह से मेरी बेइज्जती हुई है देविका। मैं अब
और बेइज्जती सह नहीं कर पाऊंगा। सच बोल रहा हूँ, मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है उस लड़की ने मुझे। उस जाट वाले की कमजोरी क्या है? उसका भाई ऋषि। टारगेट करो उसके भाई को। वो दर्द सह नहीं पाएगी, कमजोर हो जाएगी। टारगेट करो। तभी से देविका भाभी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें झूठ बोलना है। देविका भाभी ने मुझे मजबूर किया झूठ बोलने पे। उन्होंने मुझे मजबूर किया तुम्हें फंसाने पे। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं ये बोलूं कि तुमने झूठ बोला है, तुमने चोरी की है। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें इंदौर से बाहर निकलवा दूं। सुमन, पता है सुमन, अगर मैं वो देविका भाभी की बात नहीं मानता ना, तो वो वीडियो दिखा के पापा को ऐश करवा देती। ये आपने क्या किया पापा? देविका जैसी औरत के इन्फ्लुएंस में आके आपने एक मासूम की जान ली है। इतना कब से गिर गए हैं पापा? और आपने सिर्फ पापा को फंसाने के लिए वो वीडियो बनाई। इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली जाती है आपको पता है तेज भाई? कि अगर कोई मुसीबत आए तो कोई तो गारंटी होनी चाहिए। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये फैमिली मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए यही वीडियो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी। अब बताइए कौन है असली मुजरिम? कौन जाएगा जेल, मैं या आपके पापा? अगर मैं जेल गई ना तो पापा जी को भी साथ लेकर जाऊंगी। और फिर ये जो मित्तल परिवार है उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में। देविका, ये तुम क्या कह रही हो? तो और क्या कहूं? ये कहूं कि मैंने ऋषि को मारा है। और क्यों? क्योंकि इस बुढ़े ने मुझसे कहा। और क्या किया तुम सबने? मुझे ही फंसाने की कोशिश की। जब तक बात मुझ पर थी तो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अब जब मुजरिम आपका बाप है तो सब चुप, सबकी बोलती बंद। बस बहुत हो गया नाटक एक अच्छी बहू बनने का। बहुत हो गई पापा जी की रट। अब मैं इस बुढ़े को अपना असली चेहरा दिखाऊंगी। कटू पेपर्स। ये क्या है? लीजिए और इसे साइन कराइए इस बुड्ढे से। इसे साइन करने के बाद सारी प्रॉपर्टीज, पूरा बिजनेस, चंद्रकांत मित्तल का जो कुछ भी है वो अब मेरे नाम होगा। आज से मित्तल नमकीन का नाम होगा देविका नमकीन। ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा ये कोई साइन वाइन नहीं करेंगे। होगा तीर्थ भैया, ये भी होगा और वो भी होगा जो आप करोगे। इस सब में सबसे बड़ा बलिदान तो आप ही को देना है। सुमन, आप सुमन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जिस मंदिर में वो आपका इंतजार कर रही है, आप उस मंदिर में जाओगे और उसे ये बताओगे कि ऋषि को मारने के लिए आपने कहा था। और फिर जो उसके दिल में आपके लिए प्यार है, आप उससे नफरत में बदल दोगे। और फिर सुमन आपकी जिंदगी से, आपके जहन से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मैं उस सुमन पे इल्जाम लगाऊंगी कि उसी ने रैली में आपको गोली मारने की कोशिश की थी, और गुलशन उसे कबूल कर लेगा। बस फिर सुमन जेल चले जाएगी। उसका हमारी कहानी में
चैप्टर खत्म। आप ये सपने देखने बंद कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ओके, मत कीजिए, पर याद रखना अपने बाप से मिलने जेल जरूर जाना। मित्तल परिवार का नाम तो खत्म हो ही जाएगा, अपने लिए एक नया नाम सोच लीजिएगा। चॉइस आपकी है, सुमन या अपना परिवार। तीर्थ, पापा को बचा ले तीर्थ। हाँ भैया, प्लीज प्लीज बचा लो पापा को, प्लीज प्लीज। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? क्या हो गया आप लोगों को? सुमन भाभी को? ओह, सुमन भाभी, बहुत प्यार आ रहा है अपनी भाभी पर। सोच लो, भाभी चाहिए या फिर अपना बाप? नहीं, मैं सुमन को अकेला नहीं छोड़ सकता। सुमन मेरा इंतजार कर रही होगी मंदिर में, मुझे जाना होगा। तू क्या कर रही है? बचा ले पापा को। उनकी इज्जत नहीं तो वो नहीं। उनकी इज्जत भीख में दे दे मुझे, उनकी जान भीख में दे दे। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैं फंस गया था। एक तरफ मेरा प्यार था और एक तरफ मेरा परिवार। तो मेरा यकीन तो करो, मैंने देविका को नहीं कहा था ऋषि को मारने के लिए, ना ही मैंने किसी को कुछ कहा था। मैंने कुछ नहीं किया, तुमसे प्यार करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया ना वो देविका के कहने की वजह से किया है। मैं इनोसेंट हूँ। सुमन कुछ तो बोलो यार, इतना कुछ बोल गया तुमने कुछ जवाब ही नहीं दिया यार। सुमन यार कुछ तो बोलो यार, तुम्हें मुझे गुस्सा होना है, तुम गुस्सा हो जाओ। मुझे गाली देनी है प्लीज दो, पर कुछ तो बोलो प्लीज। अगर मैंने कांड नहीं किया था ना, तो आज ऋषि के छोटे भाई बहन की प्लानिंग हो रही होती। सुमन, जब तक तुम उस तीर के पास हो ना, मैं अपने दिल पे लगे हुए हर जख्म को खुद को देता रहूंगा। जब तक तुम वापस नहीं आती ना सुमन, तब तक ये जख्म नहीं रुकेंगे। क्या आवाज कहाँ से आ रही है? ये विक्रम क्या कर रहा है? मुझे रोकना चाहिए। कोई तो था यहाँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे कमरे में क्या? देखिए
ये जो भी आपके प्लान्स वैन्स है ना, ये मुझ पे आजमाइए, ठीक है? प्लान? कौन सा प्लान? कैसा प्लान? क्या बोल रही हो तुम? लिसन, मेरे पास अपना कमरा है सोने के लिए, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊंगा? तो क्यों है यहाँ पर? क्या कर रहे हैं मेरे कमरे में, मेरे बेड पर? मैं मुझे इतना याद है कि मैं रात को आया था, मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लेके आया था, मैंने पिया, तुमने पिया? हाँ, मैंने पिया वो। उसके बाद फिर उसके बाद मेरा सर दर्द करने लगा। आपने मेरे दूध में क्या मिलाया? मैं तुम्हारे दूध में क्यों मिलाऊंगा कुछ? मुझे क्या पता? लिसन, एक सेकंड। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तुम्हारे लिए हल्दी दूध लेके आया था, उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन टी पी के बाद मेरा भी सिर चकराने लग गया, चकराने के बाद मेरा सर भारी, ग्रीन टी ये पीने के बाद मेरा सर भारी होने लग गया था। मुझे नहीं याद है, सच में नहीं याद है कि हुआ क्या। फिर मैं ऋषि को ढूंढ के आता हूँ। देविका भाभी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें झूठ बोलना है। मैंने सुमन को कल रात सब कुछ बता दिया। मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, तुमसे प्यार करने के सिवा कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया है ना, वो देविका के कहने की वजह से किया है। मैं इनोसेंट हूँ। एक सेकेंड, आपने कल रात कुछ बताया? सुमन, मुझे ब्रश करने जाना है, मैं करके आता हूँ। सुमन अकेली, परेशान, मतलब विक्रम ने अपना काम कर दिया। और मैंने अपना। आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे हैं? आप मेरी कॉपी कर रहे हैं? नहीं, आप मेरी कॉपी। मैंने बोला कुछ अलग। तीर्थ भैया को नशा कैसे चढ़ गया? मैंने दवाई तो सिर्फ सुमन के दूध में मिलाई थी। शायद तीर्थ भैया की चाय में थोड़ी सी गिर गई होगी। तीर्थ भैया जा क्यों नहीं रहे? विक्रम क्यों नहीं आ रहा? जी, मेरा भाई था सुमन। मैंने नहीं कहा देविका भाभी से उसे मारने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा है। देविका भाभी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मजबूर किया झूठ बोलने पे। क्या कांड कर दिया तीर्थ भैया ने? मित्तल परिवार को अपने काबू में रखने का एक ही रास्ता, वो भी राज उगल दिया। वो सुमन को सच पता चल गया, वो अपने नेताजी को माफ कर देगी और इस घर में वापस आ जाएगी। अब वो मुझे छोड़ेगी नहीं। भाभी, आप इतनी टेंशन में कहाँ जा रही हैं? भाभी, कचरा आंटी अब क्या करेगी? उसका पीछा करना पड़ेगा। मालनी, जरा नमक देना। चीनी, क्या हो गया तुझे? सुबह से देख रही हूँ कुछ अलग ही दुनिया में। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ मालनी? क्या बात है? भाभी वो सुमी? सुमी? सुमी, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कुछ बताना है तुम्हें? हाँ, वो मुझे भी आपको कुछ बताना है।
तो ठीक है, पहले तू बता क्या हुआ सुमी? बेटा सब कुछ ठीक है ना? माँ वो कल पता नहीं थोड़ा सा ना पता नहीं कैसे नशा चढ़ गया था। मैंने हल्दी वाला दूध पिया था, उसमें शायद कुछ था या पता नहीं। तो नशे में ना तीर्थ मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहा तीर्थ ने? मैंने कुछ नहीं किया, तुमसे प्यार करने के सिवा कुछ नहीं किया। तीर्थ ने कहा वो इनोसेंट है। उन्होंने हमारे ऋषि को ऋषि को क्या? पता नहीं माँ, वो दूध पी के इतनी नींद आ रही थी कि ठीक से कुछ पता ही नहीं चला। थैंक गॉड। इसका मतलब सुमन को बस आधा सच पता है, उसे पूरी बात नहीं पता। लेकिन तीर्थ भैया नशे में ही सही, उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा ली कि ऋषि के बारे में सुमन को सब सच बताने चले थे। He's too much। अभी जाके उन्हें सीधा करती हूँ। शायद बोल रहे थे कि उन्होंने देविका को नहीं बोला था ऋषि को मारने के लिए। मैं कैसे पता लगाऊं कि सच्चाई क्या है?